हेलो दोस्तों, ई कॉम कॉर्नर के ईबे सीरीज़ पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईबे पे सेलिंग लिमिट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि आप अपने ईबे अकाउंट को कैसे सेलब्राइट के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और अपना फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड था। तो अगर आप वो वीडियो मिस कर गए होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि आप कैसे टेम्पलेट बनाएंगे, कैसे प्रोडक्ट को आप सेलब्राइट से लिस्ट करेंगे ईबे पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज पार्ट 4 को। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि ईबे पे सेलिंग लिमिट क्या है। जी हाँ दोस्तों, हर नए सेलर के लिए ईबे कुछ लिमिट सेट करता है। एग्ज़ाम्पल, आप 70 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। सपोज़ जब आप नए न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे ईबे पे, या 3500 तक के आइटम लिस्ट कर सकते हैं। इसमें अब दोनों में से एक कंडीशन भी अगर आपका एक भी लिमिट आपका इस कंप्लीट होगा, देन वो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टॉप हो जाएगा। जैसे अगर आपका 70 प्रोडक्ट का लिमिट मिला है और आपने 70 प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, टोटल 70 प्रोडक्ट की वैल्यू सपोज़ है $2000 ओनली, तो आपकी लिमिट तब भी एक्सीड हो जाएगी। या सपोज़ आपने केवल 10 प्रोडक्ट अपलोड किया, ओनली 10 आइटम्स, एंड 10 आइटम्स वैल्यू इज़ 3500 सपोज़, तो तब भी आपकी सेलिंग लिमिट वो एक्सीड कर जाएगी। उस समय आप प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न ये है कि ईबे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है और मार्केट प्लेस की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेलिंग लिमिट। तो ईबे पे 3 तरह की सेलिंग लिमिट होती है। फर्स्ट है अकाउंट बेस्ड, जिसमें कुल कितने आइटम और टोटल वैल्यू कितनी है उसको लिस्ट करने के लिए जो लिमिट मिली है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सपोज़ 70 आइटम्स और 3500 आपको वैल्यू मिली है, वो फर्स्ट लिमिट वो हो गया। सेकंड हो गया कैटेगरी बेस्ड लिमिट। कैटेगरी बेस्ड लिमिट में जैसे आपको ईबे कुछ कैटेगरी के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे आप किसी ब्रांडेड आइटम को अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में लिस्ट कर रहे हैं, तो ईबे आपसे पूछेगा कि क्या आप अथराइज पर्सन हैं इस आइटम्स को सेल करने के लिए। तो कभी कुछ केसेस में ईबे आपसे अथराइजेशन लेटर भी मांगता है किसी ब्रांडेड आइटम्स को अगर आप लिस्ट करने जा रहे हैं। तो ये है कैटेगरी बेस्ड लिमिट। थर्ड है आइटम स्पेसिफिक लिमिट। इसमें जैसे हाई रिस्क या हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, हाई टिकट प्राइस के लिए, तो उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर इनको एक्सप्लेन करना होगा कि आप ये प्रोडक्ट क्यों बेचना चाह रहे हैं, आप टोटल कितनी लिमिट चाहिए उस प्रोडक्ट को। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। उसको अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे तो ईबे वो लिमिट भी आपको प्रोवाइड कर देता है। हाउ टू चेक योर सेलिंग लिमिट। सेलिंग लिमिट को चेक करने के लिए आप सीधे अपने सेलर हब में जाएंगे, ओवरव्यू सेक्शन में। वहाँ पे ऑप्शन होता है एक मंथली लिमिट सेक्शन। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके टोटल कितने प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर लिए हैं और आपका कितना अभी रिमेनिंग है उसमें लिमिट में से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली जो 2 दिन पहले अभी ये टेस्ट अकाउंट एक ईबे पे बनाया था। तो ये ओवरव्यू सेक्शन है। आप स्क्रीन पे दिए गए यूआरएल पे भी आप विजिट करके इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं अपने ईबे अकाउंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईबे जो 250 आइटम्स को फ्री प्रोवाइड करता है एवरी मंथ। मतलब 250 आइटम्स आप लिस्ट कर सकते हैं। या तो आप ऑक्शन में उनको लिस्ट करिए या तो फिक्स प्राइस में, वो एवरी मंथ आपको मिलेगा। सपोज़ आपने फर्स्ट मंथ में 250 आइटम लिस्ट कर दिए। सपोज़ आप 250 आइटम लिस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जो लिमिट है मंथली वो 70 आइटम्स की है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस नए अकाउंट के लिए 70 आइटम्स की लिमिट है और 3500 वैल्यू लिमिट है। तो
इसमें जैसे आप eBay 250 आइटम्स की लिमिट आपको दिया भी है, उस समय भी आप 70 आइटम ही लिस्ट कर पाएंगे जो अभी करंट अप्रूवल मिला है जिस बेसिस पे। तो इसमें आप ये जो 250 आइटम है, अगर इन केस आपकी जब लिमिट बढ़ गई, सेलिंग लिमिट 250 प्लस हो गई, देन उस केस में भी आप अगर 250 से ज़्यादा लिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। या तो आप eBay का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जैसे कि उनके पास कई सारे सब्सक्रिप्शन हैं, $8 का, $59 का, $79 का, ऐसे $299 का, ऐसे डिफरेंट उनके प्राइसिंग प्लान हैं। उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप उसमें एक स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट लिमिट मिल जाएगी, देन आप उतने आइटम को लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो eBay आपको पर लिस्टिंग का चार्ज करेगा। जितने आप प्रोडक्ट लिस्ट करते जाएंगे पर आइटम पे आपको पे करना पड़ेगा, जो 0.02 समथिंग 0.2 सेंट्स के अराउंड ऐसा कुछ समथिंग है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जैसा आप सेलिंग लिमिट को इंक्रीज़ कराने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने सेलर हेल्प सेक्शन से आप स्क्रीन पे दिए गए URL पे विजिट कर सकते हैं। ये यहाँ से आप eBay के सेलर हेल्प पेज पे आप यहाँ पे इनके आर्टिकल्स भी प्रॉपर दिए गए हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी आप अपने लिमिट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब ये तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छा अकाउंट परफॉर्मेंस हो, आपका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, देन eBay ऑटोमेटिकली इसको आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है वी विल रिव्यू योर अकाउंट एवरी मंथ एंड एडजस्ट द लिमिट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर सेल्स वॉल्यूम एंड फीडबैक यू रिसीव्ड फ्रॉम बायर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि eBay पे सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। सबसे फर्स्ट इसमें हमने नोट डाउन किया है प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोडक्ट डिटेल्स। जैसे आप जो भी लिस्टिंग करेंगे उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालिए, टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, ये सब जितना एक्यूरेट आप फिल करेंगे आपका प्रोडक्ट उतना रैंक करेगा, आपके ऑर्डर आने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो एक आपका सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा, eBay उसको ऑब्जर्व करता है। सेकंड, गुड कस्टमर सर्विस। आपका जो भी ऑर्डर होगा वो सेम डे, अगर आप पॉसिबल है तो सेम डे शिप करिए या नेक्स्ट डे शिप करिए। जितना अच्छी आपकी शिपिंग रहेगी और अगर किसी कस्टमर की कोई क्वेरी आती है उसमें आप क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, या आपकी कोई जो भी ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो रहे हैं वो ऑन टाइम हो रहे हैं, तो इस सब से आपका एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन होगा सेलिंग लिमिट को इंक्रीज़ कराने के लिए। नेक्स्ट इसमें है कंसिस्टेंट सेल्स हिस्ट्री। जितना ज़्यादा आप सक्सेसफुल ऑर्डर कंप्लीट करेंगे उतना ही जल्दी आपका लिमिट बढ़ने के चांसेस होंगे। कॉल eBay सपोर्ट एंड रिक्वेस्ट लिमिट इंक्रीज़। इसमें आप जैसे जब आपका अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, सपोज़ आप डेली के 4-5 ऑर्डर आपके आने लगे, तो आप eBay के सपोर्ट को कॉल भी कर सकते हैं या आप उनको लाइव चैट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी सपोज़ आपने केवल 250 आइटम लिस्ट किया है बट आप सोच रहे हैं कि 5000 आइटम लिस्ट करने का, तो उस केस में भी eBay सपोर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में वो आपको, अगर आपका 1 मंथ नहीं हुआ है तब भी आप अप्रूव कर देते हैं, वो सेलिंग लिमिट को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आप और भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएँ। और इसमें लिंक पेयोनीर या बैंक प्रॉपरली, इसमें जो आप वेरीफाइड पेमेंट मेथड आप ऐड करेंगे तो उससे भी जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे, आपको हमने बताया था कि कैसे आपको पेयोनीर अकाउंट लिंक करना है। आप एक वेरीफाइड पेमेंट मेथड जब लिंक करेंगे तो उससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये सारे केसेस हैं जिनसे आप सेलिंग लिमिट को इंक्रीज़ करा सकते हैं। इनको फॉलो करना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे इस सेलर की लिमिट आप देख सकते हैं $6 मिलियन की लिमिट है और अप टू 1,50,000 आइटम लिस्ट किया जा सकता है इस सेलर के अकाउंट से।
तो आप भी ऐसे लिमिट इंक्रीज़ करा सकते हैं। इस देखिए ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। जैसे आपका अकाउंट ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट आप सेल ले आएंगे या अच्छी सर्विस डिलीवर करेंगे, वैसे एवरी मंथ आपका ऑटोमेटिकली ईबे रिव्यू करेगा अकाउंट और आपके लिमिट को इंक्रीज़ करता जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक आवर ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें हमने आप प्लेलिस्ट में हमारी सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड और ईबे से रिलेटेड हमने सीरीज़ बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 8756919495 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो